आज एक बार फिर से हम वास्तविक संख्याएं पढ़ेंगे। यूनिट फर्स्ट है क्लास 10th की। और इस बार भी हम दो सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण हैं वही ले रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम हर बार आती हैं, हर बार बोलती हैं कि हम महत्वपूर्ण सवाल समझा रहे हैं। एक्चुअली में मैं ये वीडियो जो आपको बना के डाल रही हूँ वो ऐसे सवालों का ही डाल रही हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और ये हमेशा आते ही आते हैं सवाल, है ना। तो इनको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए और इन्हें बार बार करके देखिए, तभी ये आपको समझ में आएंगे। ठीक है ना। तो ये एक्सरसाइज 1.3 का पहला सवाल है कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें क्या सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें बेटा जो एग्जाम्पल है उसमें भी आपको √3 दिया है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल जैसे हम ये वाला सवाल कराएंगे उसी मेथड से वो वाला सवाल होगा। तो वो सवाल आप अपने मन से कर लेंगे, उसको भी तैयार कर लेंगे और ये तो तैयार हो ही जाएगा आपका। तो इस तरह आपके 2 सवाल हो जाएंगे, है ना। तो इसको हम हल करते हैं। मैंने एक दिन आपको कुछ संख्याएं बताई थी, प्राकृतिक संख्या बताई थी, पूर्ण संख्या बताई थी, पूर्णांक बताए थे। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती है ये समझ लीजिए। परिमेय संख्या वह होती है जिसको हम भिन्न के रूप में लिख सकें, वह क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या वह होती है जिसको हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं। भिन्न के रूप में माने a/b या p/q। ठीक है। तो अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। तो हम क्या मान लेते हैं, इसका हम उल्टा मान लेंगे। क्या मानेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब अगर ये परिमेय संख्या है तो इसकी पहली शर्त क्या होनी चाहिए, पहली शर्त ये होनी चाहिए कि हम इसको भिन्न के रूप में व्यक्त कर सकें। तो उसके लिए हम मान लेते हैं कि माना कि a तथा b ऐसे पूर्णांक हैं जहां b इज नॉट इक्वल टू 0। हमने क्या मान लिया कि a और b ऐसे पूर्णांक हैं जहां पर b 0 के बराबर नहीं है। b 0 के बराबर नहीं हो सकता है। ये आपने परिमेय संख्या की परिभाषा जो है उसमें पढ़ा होगा कि परिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है जिसको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकें और q इज नॉट इक्वल टू 0। ये परिमेय संख्या की परिभाषा है, वही हमने यहाँ पर अप्लाई की है। तो हम इसको, अगर ये परिमेय संख्या √5 एक परिमेय संख्या है तो हम इसको किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, a/b बराबर √5। ठीक। अब इसका हम त्रियक गुणा कर देंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे, त्रियक गुणा हो जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा, √5 × b। इसको मान लिया समीकरण 1। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में दोनों तरफ वर्ग करने पर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a² बराबर, अब √5 का वर्ग होगा तो होगा 5 × b², यानी b² बराबर क्या हो जाएगा, a² बटे 5।
इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 5 है वो ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, यानी 5 ए स्क्वायर को विभाजित करेगा। अब यदि ये ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो यह ए को भी विभाजित करेगा। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो ए स्क्वायर है इसको क्या विभाजित करेगा? 5 विभाजित करेगा। तो यदि ये ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो ये ए को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब हम फिर से मान लेते हैं कि माना कि ए बराबर है 5c, तो इसका हमने मान रख दें। इसको मान लो हमने समीकरण 2 मान लिया, तो समीकरण 2 में ए का मान रखने पर हमने क्या किया, समीकरण 2 में ए का मान रख दिया। तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर की जगह हम क्या रख देंगे, 5c का स्क्वायर बटे 5, यानी बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25c स्क्वायर बटे 5। अब इससे कट जाएंगे तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5c स्क्वायर। इतना समझ में आ गया? बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया था, 5c स्क्वायर। तो c स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बटे 5, यानी 5 बी स्क्वायर को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, तब यह बी को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। अब देखो ये 5 जो है वो ए को भी विभाजित कर रहा है और बी को भी विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात ए और बी में से उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया, 5। ठीक है, जो कि हमारी जो परिकल्पना है, जो कि हमारी मानी गई परिकल्पना के विरुद्ध है। हमने क्या माना था परिकल्पना में, हमने माना था कि √5 जो है वो एक परिमेय संख्या है। तो इससे क्या सिद्ध हो गया, ये जो अवधारणा आई है ये हमारी परिकल्पना के विरुद्ध है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। आशा है आपको समझ में आया होगा ये। और इसको थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है, मतलब थोड़ा सा इसमें भाषा का भी पार्ट है, थोड़ी अवधारणाएं भी हैं, तो इनको आप अच्छे से समझ लीजिए। इस सवाल को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। और ये √2, √3 और √5 इन तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है, ये बात आप ध्यान रखिए और इसी को ध्यान में रख के इसको हल करना है, आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, अब इसी एक्सरसाइज का एक और सवाल हम समझ लेते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का ये दूसरा सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5
एक अपरिमेय संख्या है। लगभग लगभग उसी जैसा सवाल है, थोड़ा सा ये इसमें अंतर है, तो वही मानेंगे हम। क्या मान लेंगे कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अब हमने इसको जब परिमेय संख्या मान ली है तो ए बी दो ऐसे पूर्णांक हैं जहां b इज नॉट इक्वल टू 0। फिर से वही मान लिया कि a और b दो ऐसे पूर्णांक हैं जहां पर b इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, a/b बराबर मान लेंगे 3 + 2√5। अब देखिए हम अपनी सुविधा की दृष्टि से इसको इस तरफ और इसको इस तरफ लिख सकते हैं, ऐसे बराबर a/b। अब इस 3 को इस तरफ भेज दें तो क्या हो जाएगा, a/b - 3। अब इसका एलसीएम हो जाएगा, 20 का एलसीएम आ गया तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा 3b, ठीक है, अपॉन b। अब ये 2b नीचे आ जाएगा तो √5 बराबर क्या हो जाएगा, a - 3b/2b। ठीक। अब देखिए a तथा b दो पूर्णांक माने थे हमने, ठीक है। तब क्या होगा, इनसे बनने वाली ये जो संख्या है ये भी क्या हो जाएगी, एक पूर्णांक हो जाएगी। जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि लेफ्ट साइड आपकी अपरिमेय संख्या हो और राइट साइड एक पूर्णांक हो, या राइट साइड पूर्णांक हो और लेफ्ट साइड अपरिमेय संख्या हो। ये दोनों चीजें एक समान होनी चाहिए, या तो ये दोनों अपरिमेय होंगी या दोनों पूर्णांक होंगी। लेकिन हम √5 को पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसलिए ये पूरी जो संख्या दी है, अतः 3 + 2√5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। यही हमें क्या करना था, यही हमें सिद्ध करना था। ये वाला सवाल उस वाले सवाल से थोड़ा सा इजी है, बस यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि इसको जब हम 3 को इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और इसका हम एलसीएम कैसे लेंगे, और फिर इसको थोड़ी सी भाषा आपको समझनी है। बाकी बिल्कुल इजी है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसको आप 1-2 बार देखेंगे वीडियो को तो बहुत अच्छे से ये दोनों सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। आशा है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। और मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि सारे बच्चे जो भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो इसका लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू।